हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो इंडिया के अच्छे दिन आने वाले हैं और इंडिया में मिल गया है 5.9 मिलियन टन्स का प्रोबेबल लिथियम आयन डिपॉजिट्स। और ये कहाँ पाया गया है? सलाइल हेमन एरिया ऑफ यूटी ऑफ JNK। ठीक है, इस न्यूज़ को बहुत अच्छे से कवर करेंगे हम लोग। बस जो है आप 5 मिनट बने रहें, आपको पूरा न्यूज़ का इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि एक्चुअली जो है ये क्या न्यूज़ है और ये क्या बवाल मच गया है। तो अगर आप समझिए, जो कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उन्होंने डिक्लेयर किया है, फर्स्ट टाइम स्टैब्लिश किया है इस चीज़ को, कि हमारे यहाँ जो लिथियम जो डिपॉजिट पाया गया है उसको इन्फर्ड कैटेगरी में रखा गया है, इन्फर्ड रिसोर्सेज। और G3 इज अगेन अ कैटेगराइजेशन। इसको हम लोग पढ़ेंगे। दिस ऑल टर्म्स आर यूज इन मिनरल एक्सप्लोरेशन। जब भी हम किसी मिनरल का एक्सप्लोरेशन करते हैं, किसी भी ओर का एक्सप्लोरेशन करते हैं, तो वहाँ पर जो है इस टर्म्स का यूज होता है कि व्हाट इज इन्फर्ड रिसोर्सेज या व्हाट इज G3 कैटेगरी। ठीक है, तो इसको भी हम अच्छे से समझेंगे। तो अगर आप माने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, और भी अभी फर्दर रिसर्चेस होंगे, कि प्रोबेबल हो सकता है कि JNK में 5.9 मिलियन टन्स ऑफ लिथियम हो। और आपको पता है लिथियम कितना ही इंपॉर्टेंट है, इसको वाइट गोल्ड कहा जा रहा है, वाइट गोल्ड। ठीक है, आफ्टर पेट्रोलियम क्रूड जो है सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होने वाला है ये पूरे हमारे अर्थ पर। और आपको पता है आने वाले फ्यूचर्स में जो आपका EV का मार्केट है उसका एक्सपेक्टेड है कि वो कितना 7 टाइम्स ग्रो करेगा, 10 टाइम्स ग्रो करेगा इन दी नेक्स्ट 3 ईयर्स। ठीक है, $1 बिलियन का मार्केट है ये। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लिथियम का जो है, अगर डिमांड की बात करें तो 3 to 4 मिलियन मेट्रिक टन्स होने का अंदाजा है बाई 2030। क्योंकि पता है EV पुश हर कंट्री जो है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे जो है की तरफ बढ़ रही है। इसके अलावा आपको पता है लिथियम आयन बैटरीज का यूज़ इन लैपटॉप्स, मोबाइल्स, चार्जर्स, डिफरेंट जगह जो है आपके लिथियम का यूज़ होता है। लेकिन सबसे बड़ा मार्केट जो कि खुल जाएगा इंडिया के लिए, दैट इज EV। चलिए हम लोग अच्छे से समझते हैं क्या इंडिया का सही में अच्छा दिन आने वाला है कि हमें 5.9 मिलियन टन्स का जो है डिपॉजिट मिल गया, तो कल से हमें काम करने पे नहीं जाना पड़ेगा और आराम से हम जो है अपना लिथियम बेच के काम चला लेंगे। चलिए देखते हैं इसके बारे में, थोड़ा समझते हैं। देखिए, इससे पहले थोड़ा सा डिपॉजिट जो है वो कर्नाटका में भी मिला था। उस समय भी काफ़ी खुशी हुई थी हमें कि कर्नाटका में भी जो है ट्रेसेस ऑफ लिथियम मिला था। वहाँ पर भी जो है अभी रिसर्च चल रहा है कि वहाँ पर क्या इकोनॉमिकली वाइबल है वहाँ पर से लिथियम आयन एक्सट्रैक्ट करना। ठीक है, तो इस चीज़ों को आप समझिए कि अगर आपसे कहीं एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि लिथियम का न्यू डिपॉजिट्स कहाँ कहाँ पाया गया है, तो आपका तो JNK में मिला है। इसके पहले जो है स्मॉल डिपॉजिट कर्नाटका में भी हमें मिला था। ठीक है, अब इसको अगर अंदाज लगाते हैं कि ये बात अगर सही होती है कि 5.9 मिलियन टन्स का अगर डिपॉजिट अगर हमारे यहाँ हो जाता है, ठीक है, तो हमें जो है हम लोग कहाँ पे पहुँच जाएंगे? हम लोग सीधे 3rd नंबर पे पहुँच जाएंगे वर्ल्ड में लिथियम आयन डिपॉजिट्स में। ठीक है, सबसे टॉप पर है चिले। ठीक है, उसके बाद आपको पता है ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो इन द टॉप 4। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ पर जो आपका जो जिसको बोलते हैं लिथियम ट्रायंगल, जो कि साउथ अमेरिका में है, वहाँ पर आपका चिले, अर्जेंटीना एंड बोलिविया, ये 3 कंट्रीज जो है जहाँ पर बहुत ज़्यादा लिथियम डिपॉजिट्स है। अगर इंडिया भी अगर 5.9 मिलियन टन्स अगर हो जाता है, इकोनॉमिकली वाइबल रिसोर्स हो जाता है, तो इंडिया भी जो है वो सीधे टॉप 4 में आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ लिथियम आयन डिपॉजिट। ठीक है, अगर इंडिया की नीड की बात करें तो इंडिया भी आपको पता है सारे जगह अभी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, EV में जो है काफ़ी ज़्यादा पुश गवर्नमेंट भी दे रही है। और इंडिया का भी लिथियम का जो है कंजम्पशन हर दिन इंक्रीज हो रहा है। और आपको उम्मीद है कि आप मान सकते हैं कि आने वाले 2-3 साल में जो है ये 100 टाइम्स या 200 टाइम्स इंक्रीज होगा, क्योंकि गवर्नमेंट पूरी तरह से पुश कर रही है। बाय 2030 उनका है कहना कि आपका 30% जो है आपका व्हीकल्स जो है वो EV होगा। तो आप समझ सकते हैं कि इससे ज़्यादा कितना ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंस है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया इंपोर्ट करता है 173 करोड़ वर्थ ऑफ लिथियम एंड रुपीज़ 8 मतलब 8,000 करोड़ के आसपास जो है लिथियम आयंस। ठीक है, तो इंडिया का इंपोर्ट बिल भी बहुत ज़्यादा है। अभी इंडिया इंपोर्ट करता है फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, और चाइना से इंपोर्ट करता है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम चीज़। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि चाइना का कितना बड़ा डोमिनेंस है इस लिथियम आयन बैटरी के पूरे इंडस्ट्री में। ठीक है, एक एक करके सब चीज़ को समझते हैं। अगर आप पहले डिपॉजिट्स की बात करें तो देखिए यहाँ पर आपको साउथ अमेरिका में मतलब दिस इज द ट्रायंगल, दिस इज दी लिथियम आयन ट्रायंगल, जो कि चिले, बोलिविया और अर्जेंटीना में है। इनके पास मैक्सिमम रिजर्व्स हैं, लेकिन मैक्सिमम रिजर्व्स होने के बावजूद जो है ये अभी प्रोडक्शंस में नहीं आए हैं। अगर आप बोलेंगे लिथियम आयन बैटरी के प्रोडक्शन में ये लीडिंग नहीं है। कौन है लीडिंग कंट्री? दैट इज चाइना को जो है, चाइना बहुत ही शातिर कंट्री है, बहुत दूर सोचने वाला कंट्री है, और इसने जो है कब्जा कर रखा है बहुत बड़े एक सेक्टर पे, जिसको हम लोग बोलते हैं लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ये बहुत बड़ा सेक्टर है और ये फ्यूचर होल्ड करता है। ठीक है, इसी कारण अभी जो नया डिपॉजिट मिला है, ये USA को भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है इसमें, इंडियन डिपॉजिट्स में। अगर मिलता है तो हो सकता है कि USA जो है इंडिया के साथ रिलेशंस और बढ़ाए, क्योंकि आपको पता है चाइना को काउंटर करने के लिए इस इंडस्ट्री में इंडिया
बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे चीज़ों को समझते हैं। अब हमने बोला कि आपको स्टार्टिंग में कि इन्फर्ड कैटेगरी, इन्फर्ड, ठीक है, तो अगर आप मिनरल एक्सप्लोरेशन की बात करें तो देखिए यहाँ पर कुछ कैटेगरीज होते हैं जैसे इन्फर्ड, इंडिकेटेड एंड मेजर्ड, और इसको ये किस पे बेसिस पे होते हैं, दिस इज लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। तो अभी जो इन्फर्ड आपका लेवल है ये अभी बोल सकते हैं कि काफ़ी लो कॉन्फिडेंस है, मतलब जो भी हमारे जियोलॉजिस्ट हैं उनका कहना है कि यहाँ पर अच्छा खासा डिपॉजिट मिल सकता है, और इन अभी बहुत बोल सकते हैं ना कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल दावे के साथ नहीं बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डिपॉजिट है, तो ये अभी जो है इन्फर्ड कैटेगरी में हो सकता है। लेटर ऑन जब एक्सप्लोरेशन हो तो ये फर्दर जो है आगे इसमें लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़े तो दूसरे लेवल में इसको डाल दिया जाए। इसके बाद क्या है, देखिए ये जो कैटेगरीज हैं ये किसके द्वारा सेट किया गया है, तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल फ्रेमवर्क क्लासिफिकेशन फॉर रिजर्व रिसोर्सेज सॉलिड फ्यूल्स एंड मिनरल कमोडिटीज ऑफ 1997, यूएनएफसी 1997 कोड बोलते हैं इसको। इसके अनुसार जो है मिनरल एक्सप्लोरेशन का कुछ जो है हम लोग स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं। अब यहां पर G3 आपने देखा होगा, तो G3 क्या कैटेगरी है, G3 कैटेगरी को देखेंगे तो क्वांटिटी ऑफ नोन डिपॉजिट्स दैट कैन बी डिटरमाइंड विद लो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस काफी कम है, अभी हमने सिर्फ अनुमान लगाया है, जो जियोलॉजिस्ट ने जो है अनुमान लगाया है, इसमें फर्दर बहुत सारे एक्सप्लोरेशंस होंगे, बहुत जगह सो है आप बोल सकते हैं यूएस ने भी अपना टीम मतलब भेजा है यहाँ पर एक्सप्लोरेशन करने के लिए। तो अभी जो है काफ़ी ज़्यादा इसमें रिसर्च चलेगा, तब जाके हम लोग जो है दावे से बोल सकेंगे कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिपॉजिट्स हैं। ठीक है, चलिए तो अभी अच्छे दिन आने में टाइम है, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखिए अभी अगर वर्ल्ड ओवर बात करें, वर्ल्ड ओवर लिथियम आयन बैटरीज में जो सबसे बड़ी कंपनी है दैट इज कैटल। इसको हम लोग बोलते हैं इसका फुल फॉर्म है कंटेम्प्रेरी एम्प्रेक्स टेक्नोलॉजी। दिस इज अ कंपनी, चाइनीज ओन कंपनी है, और इसके सीईओ है रॉबिन जेंग। इनको जो है बैटरी किंग कहा जाता है वर्ल्ड का। ये जो है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लिथियम आयन बैटरी के जो है मैन्युफैक्चरर्स हैं, और वर्ल्ड को एक तरह से ये कंट्रोल करते हैं। जितना भी ईवी है, अगर आप वर्ल्ड में किसी भी ईवी कंपनी की बात करें तो कुछ ना कुछ कंपोनेंट जो है वो इस कंपनी से वो प्रोक्योर करती है। ठीक है, अगर आपको अंदाज लगाना है तो आप समझ लीजिए कि टेस्ला जो है वो सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर ईवी का, और उसका मैक्सिमम जो लिथियम आयन का बैटरी है दैट कम्स फ्रॉम द कंपनी कैटल। ठीक है, तो कैटल जो है एक तरह से आप बोल सकते हैं एक कंट्री से भी बड़ा एक कंपनी बन चुका है जो कि इस पूरे सेक्टर को कंट्रोल करता है। अब यहाँ पर समझते हैं, देखिए लिथियम आयन जो है, क्या ये बोला जा रहा है कि लिथियम मिल जाने से क्या हमारा चाइनीज डिपेंडेंस ऑन लिथियम आयन बैटरी घट जाएगा? तो इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से समझते हैं। देखिए लिथियम आयन बैटरी जो है वो बेसिकली सिर्फ, आपको पता है ये एक छोटा सा सेल है, सेल को मिला के हम लोग बैटरी बनाते हैं। बैटरी इज लार्ज, सेल इज स्मॉल। ठीक है, अब एक सेल क्या चीज से बनता है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो आपको पता है एक सेल में एनोड होता है, कैथोड होता है, बीच में इलेक्ट्रोलाइट होता है, और एक जो है सेपरेटर होता है। ठीक है, जो कि एनोड और कैथोड को सेपरेट करके रखता है। तो ये बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, सब कंपोनेंट का डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग होता है। एनोड अलग जगह मैन्युफैक्चर होता है, कैथोड अलग जगह होता है, सेपरेटर अलग जगह होता है, इलेक्ट्रोलाइट अलग जगह होता है, और असेंबली, इवन असेंबलिंग भी जो है वो डिफरेंट तरीके से होता है। अब ये जो प्रोसेसेस हैं तो इसको हम लोग समझे। देखिए सबसे पहले तो आपको लिथियम का माइनिंग करना पड़ेगा, फिर रिफाइनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब यहां पर रिफाइनिंग देखिए, अगर मैं आपको बताऊं कि जो अगर जैसे जो चिले या बोलिविया में जो लिथियम आयन मिलता है तो वहां से जो है क्या होता है, और डायरेक्टली चाइना पहुंचता है, और चाइना जो है वो सबसे ज़्यादा रिफाइनिंग प्रोसेस में जो है करीबन 61% जो है वर्ल्ड का लिथियम रिफाइनिंग जो है वो चाइना करता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपके पास लिथियम आयन और है भी, ठीक है, तब भी आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं विदाउट चाइना। चाइना जो है उसको रिफाइन करता है, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव प्रोसेस है, रिफाइनिंग बहुत ही कॉस्टली प्रोसेस है, और चाइना जो है इसमें मास्टरी करके बैठा हुआ है। इसके बाद आता है कैथोड प्रोडक्शन। कैथोड का भी जो है आपको पता है बहुत जो जिस मटेरियल से बनता है उसका भी मैन्युफैक्चरिंग अलग होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है, और इंडिविजुअली इसको जो आपने बहुत कंपनी सुना होगा जिसका नाम कैथोड से ही होता है, तो बेसिकली ये कैथोड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होते हैं। इसके बाद होता है सेल, आपको सेल बनाना, ठीक है, सारे चीज को असेंबल करना, छोटा सा सेल बनाना, उसके बाद असेंबली की आप उस सेल को कन्वर्ट करें इन अ बैटरी, ठीक है, और उसके बाद आप जो है कंपनीज को बेचते हैं। अब यहां पर अगर हम लोग देखें, अब यहां पर आप डिपॉजिट्स, हमने ऑलरेडी आपको बोला कि चिले में है, ऑस्ट्रेलिया में है, अर्जेंटीना में, लेकिन आप अगर यूसेज की बात बोलेंगे तो सबसे ज्यादा इसमें चाइना आगे है। ठीक है, एक्सप्लॉइट करने में अभी जो चाइना सबसे आगे है। अब यहाँ पर बात होती है, मैंने ऑलरेडी बताया कि जो प्रोसेसेस हैं वो बहुत सेंसिटिव हैं, और जो ये बैटरी बनाने का जो प्रोसेस होता है ये बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांस प्रोसेस होता है। तो इसके लिए चाइना ने ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स लगा रखा है, और वहाँ पे वर्ल्ड ओवर को आप एक तरह से बोल सकते हैं चाइना बैटरी सप्लाई करता है। ठीक है, तो एक तरह से आप बोलते हैं जैसे गल्फ कंट्रीज का पेट्रोल और क्रूड पे जैसा कंट्रोल है, सेम चाइना का जो है वो लिथियम आयन बैटरी के लिए। अगर आप बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की बात करें डेटा में, तो वर्ल्ड ओवर का कितना है, 77% जो है वो चाइना के पास है। इसी कारण जो है चाइना इतना स्ट्रैटेजिक रोल प्ले कर सकता है लिथियम आयन बैटरी के प्रोडक्शन में, और इसके प्रोडक्शन या आप इसको बोल सकते हैं पूरे वर्ल्ड ओवर जो ईवी पुश है उसको जो है चाइना इन्फ्लुएंस करेगा अकेले। ठीक है, अब इंडिया में देखिए कुछ जो बैटरी मैन्युफैक्चरर्स हैं, आपको पता है ओकाया,
ठीक है, अमारा राजा, ये सब जो है अच्छे अच्छे मैन्युफैक्चरर्स हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसमें से कोई भी सेल मैन्युफैक्चर नहीं करता है। यहाँ पर क्या होता है कि बेसिकली ये जो जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं ये चाइना से इंपोर्ट होता है, और इंपोर्ट होने के बाद इनका असेंबलिंग जो है वो ये क्या यहाँ की कंपनीज करती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है फैक्टर है कि जो सेल बनाने का जो छोटा छोटा कंपोनेंट्स है दैट कम्स फ्रॉम चाइना। तो हमारा जो है किसी भी तरह से अभी चाइना पे डिपेंडेंस कम नहीं होने वाला है, क्योंकि जब तक हम लोग स्मॉल कंपोनेंट्स, जब तक लिथियम आयन बैटरी का जैसे हमने बोला ना सेपरेटर, एनोड, कैथोड, अगर जब तक हम लोग खुद मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे तब तक हम सिर्फ और सिर्फ एक असेंबली लाइन वाला काम करते हैं, सिर्फ जो है कंपोनेंट्स लाकर जो है असेंबल करेंगे और यहां पर अपने ब्रांड के अनुसार बेचेंगे, ठीक है। लेकिन ये हमने जो है काम नहीं चलेगा। दूसरा अभी आपको पता है जो हमारे न्यू एथर, ओला, ठीक है, इस तरह की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही है ये भी अपना बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, लेकिन ये भी सेम प्रोसेस फॉलो कर रही है। तो गवर्नमेंट का कोशिश क्या है कि आप जो है यहाँ पर खुद कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करें। आपको पता है इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम, ठीक है, या प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, पीएलआई स्कीम बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि आप अगर प्रोडक्शन करते हैं किसी एक कंपोनेंट का, तो और जितना प्रोडक्शन करते हैं उस पे बेस्ड आपको जो है गवर्नमेंट सब्सिडीज और इंसेंटिव्स देती है। और अभी जो है आपको इसमें बोल सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रही है इस डायरेक्शन में मूव करने पे, क्योंकि अगर हम लोग कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे तब तक हमारा कभी भी डिपेंडेंस चाइना पे खत्म नहीं होगा, ठीक है। दूसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखिए वहाँ की जो कंपोनेंट्स बनती हैं, चाइना की जो बैटरी के बनाने में जो कंपोनेंट्स होता है वो वहाँ के टेम्परेचर और वेदर के अनुसार बनाया जाता है। अब वही कंपोनेंट्स हम लोग इंडिया में यूज़ कर रहे हैं, और इंडिया में आप अक्सर सुनते होंगे कि आज जो है बैटरी में आग लग गया, ठीक है। कहीं टाटा का कोई जो है न्यूज़ आया था कि टाटा के एक व्हीकल में आग लग गई थी, उसके बाद ओला का बहुत सारा व्हीकल्स में जो है आग लग रहा था, और बैटरी जो है वो क्या हो रहा था, इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये जो कंपोनेंट्स हैं ये चाइनीज़ वेदर के लिए बने हुए हैं, लेकिन इंडियन बैटरी मैन्युफैक्चरर्स क्या कर रहे हैं कि इन सारे कंपोनेंट्स को इंडियन बैटरीज में यूज़ कर रहे हैं। तो इस वजह से जो हो रहा है कभी कभी एक्सीडेंट्स हो जा रहे हैं। तो इंडिया को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सुधार करने का ज़रूरत है, और अभी बहुत लंबी रास्ता, अभी आप बोल सकते हैं बहुत लंबा रास्ता है। लिथियम आयन मिलने से अभी तो मिला भी नहीं है पूरी तरह से, जब तक इसको पूरी तरह से हम लोग जो है ये देख नहीं सकते हैं कि ये इकोनॉमिकल वाइबल होगा कि नहीं। तो अभी जो है काफ़ी लंबा रास्ता इंडिया को तय करना है, लेकिन इंडिया को फ्यूचरिस्टिक रहना है, आगे चल के सोचना है, क्योंकि फ्यूचर जो है वो ईवी का ही है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और सिक्योरिटी कंसर्न्स है। यहाँ पर आपका लिथियम आयन का डिपॉजिट मिला नहीं कि टेरर थ्रेट भी आ गया है, तो अगेन इंडिया को सिक्योरिटी इश्यूज भी होने वाले हैं उस रीजन में, क्योंकि जेएनके जो है आपको पता है स्टिल वहाँ पे बहुत सारे सिक्योरिटी इश्यूज हैं। तो अगर इंडिया को एक्सप्लोर करना है तो वहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न्स को भी देखते हुए इकोनॉमिकली फिजिबल बनाना पड़ेगा। अगर कोई कंपनी आके वहाँ पे एक्सप्लोरेशन करती है और उस पर अटैक हो जाता है तो फिर ये जो है बिजनेस इंसेंटिवाइज नहीं करेगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को इंडिया को काउंटर करना पड़ेगा, तभी जाके इंडिया जो है वो लिथियम आयन बैटरी में हो सकता है फ्यूचर में बहुत अच्छा पोजीशन होल्ड करे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।